देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि जिस सत्र में हमने संविधान दिवस मनाया, कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा करी, उसी चर्चा के दौरान जो गृह मंत्री जी की टिप्पणी आई वो बहुत ही अफसोसजनक है। वो भी हमारे देश के संविधान के निर्माता रहे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, और जिनको पूरा देश मानता है, क्योंकि संविधान से ही हमारे हर नागरिक के अधिकार निकलते हैं। तो बहुत अफसोसजनक टिप्पणी थी, और हम यही मांग करते हैं विपक्ष के लोग कि उन गृह मंत्री अपने शब्दों को वापस लें, माफी मांगे, और उसी के तर्ज पे यहाँ पर हम सब ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध का अधिकार भी हमें संविधान से मिला है, तो उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सबने यहाँ शांतिपूर्वक विरोध किया। और जो झूठी बातें भाजपा फैला रही है कि इस तरीके से धक्का मुक्की हुई, हम लोग दोनों दिन प्रदर्शन में रहे और हमारे सामने ऐसा कोई भी हालात नहीं बने। हालांकि हमने ये तक देखा कि सभी सांसद अंदर जाते हुए एक कतार में अंदर गए हैं, तो व्यवस्था ठीक थी, शांतिपूर्वक थी। लेकिन क्योंकि इन्हें ध्यान भटकाना है, अपनी जो इनसे चूक हुई है, भूल हुई है, उसको ना कबूलते हुए दूसरे की किसी को चोट लग गई, और इस तरह के जो झूठे षड्यंत्र भाजपा हमेशा करती है, उसके तहत मुझे लग रहा है ये ध्यान भटकाने का एक प्रयास है। लेकिन संविधान से हमारा ध्यान नहीं भटकेगा, बाबा साहब से हमारा ध्यान नहीं भटकेगा, और हम अभी भी अटल है कि गृह मंत्री माफी मांगे, अपने शब्दों को वापस लें। सांसद के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रहा था संबल में जवाहर वर्ग के खिलाफ। देखिए, लगातार इसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। विपक्ष के जितने भी लोग हैं, जो भी बोलने का हिम्मत करता है इनके सामने, जो भी इनको हराने का प्रयास करता है, हराता है, तो उन पर इसी तरीके से, खासतौर पर मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कहूंगी, कई हमारे पार्टी के ऐसे लोग हैं, इरफान सोलंकी साहब हैं, आजम खान साहब हैं, अब जिया उर रहमान बर्ग जो हमारे सांसद है संभल से, उन पर कार्रवाई हो रही है। उससे पहले भी कई लोग, मेरे भाई के ऊपर इसी तरीके से कार्रवाई की गई थी। तो ये इस सरकार का प्रचलन है, इनका तरीका है। लेकिन हम समाजवादी के लोग हैं और हम डरने वाले नहीं है, ना हम झुकने वाले हैं। हम हिम्मत से अपने लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मोहन भागवत ने भी एक मंदिर मस्जिद को लेकर के कहा है कि अभी ये देश में स्वीकार नहीं है। राम मंदिर के बाद कुछ लोगों को लगता है कि ये विवाद करके नेता बन सकते हैं, लेकिन ये गलत है। जी, पहली बार मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि आज जो मांग है, वक्त की जो पुकार है, वो यही है कि हम लोग इन सब मुद्दों से ऊपर उठकर, जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, जो हमारे देश की प्रगति के मुद्दे हैं, उन पर सभी लोग मिलकर काम करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो पहली बार उनकी बात से मैं सहमत हूँ। हालांकि ये सब उन्हीं की प्रयोगशाला से चला है, लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।